भगवान चित्त में चिपक जाते हैं। बोले किसके? बोले जो सदा भगवान की कथा को सुनता, अनुसरण करता, भगवान उसके चित्त में चिपक जाते। ये भगवान का स्वभाव। बोले क्या स्वभाव है? बोले भैया हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ये है कि कोई उनको बुद्धि से बुलाए तो नहीं आते, पर कोई उनको भाव से बुलाए तो वो कुछ भी करते हो दौड़े चले आते। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आते हैं, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आते हैं, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आते। ये भगवान का स्वभाव। एक बात हम आपको और कहें, बुरा न मानना। कई लोग हमसे पूछते कि हमारे चित्त में भगवान क्यों नहीं बैठे? देखो, जब तक संसार चित्त में रहेगा परमात्मा नहीं रहेगा। या तो जगत को बसाओ या जगदीश को बसाओ, आप दोनों को एक साथ नहीं बसा सकते। तो महाराज उपाय क्या है? देखो एक उपाय है, भगवान भी चित्त में चिपक जाए और संसार भी ना छूटे। इसका उपाय है। हाँ है। क्या? बोले भैया दोनों चित्त में चिपके रहें, इसका उपाय यह है संसार को बाहर चिपकाओ, जगत को बाहर चिपकाओ, जगदीश को अंदर चिपका लो। दोनों का रिश्ता चलता रहेगा, संसार भी नहीं छूटेगा और परमात्मा भी नहीं छूटेंगे, काम भी बन जाएगा। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो जब चारों कुमार नारद जी को कथा सुनाने लगे तो हुआ क्या, जरा सुनो। जैसे ही सनत सनंदन सनत कुमारों ने कथा गाई, सोई कथा के मध्य में ही, कीर्तन के मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहिसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जहां चारों कुमारों ने संकीर्तन किया। अच्छा देखो, सुनो ध्यान से, कीर्तन और संकीर्तन क्या है? कीर्तन किसे कहते हैं? जो अकेले में गाया जाए उसे कीर्तन कहते हैं, और जो सबके साथ गाया जाए उसे संकीर्तन कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जरा गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ, हे नाथ। बोलो बोलो दोनों हाथ उठा के, श्री कृष्ण हे नाथ पागलों। एक बात याद रखना, गंगा में स्नान करोगे ना तन धुलेगा, पर कथा में बैठकर कथा में स्नान करोगे ना मन धुल जाएगा। हाँ, ये मन के धुलने का उपाय है कथा। और सुनो, पाप से भगवान का जाप ही बचा सकता है। पाप तो भई है, ये तो पक्का है। ऐसा दुनिया में ऐसा कौन है जिससे पाप ना हो? जाने अनजाने में हो ही जाते, विचारों से हो जाते, सोचने से हो जाते, करने से हो ही जाते। पाप तो भय। और पाप से बचने का उपाय हमारे दादाजी कहते थे, यहीं पर धाम पर बैठे रहते थे, सुनाते थे कभी कभी। रेत की दीवाल
धुआं का मंदिर, छोटे की प्रीत कबे निवई है, और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। रेती की दीवार बन सकती है क्या? बिना सीमेंट लगाए केवल रेत की दीवार बन सकती? नहीं बन सकती। धुआं का मंदिर बन सकता? नहीं बन सकता। तो रेत की दीवार, धुआं का मंदिर, छोटे की प्रीत कबे निभई है, और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को। जो भगवान नाम प्रिय लगे सो गाओ। नाम जपते 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 तुम खुद नाम हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं हम जपते तो बहुत है, मन नहीं लगता। ठटरी के भरे तुम नहीं जप रहे, अभी तुम्हारी जीभ जप रही है, और जीभ और तुम अलग अलग रहो तो फलदायी नहीं होगा। इतना नाम में डूब जाओ कि नाम नामी दोनों का भेद मिट जाए, तुम्हें फिर जपना ना पड़े, तुम सो और नाम निकले। हाँ, अपने आप नाम निकले। आ जपा जप पद्धति पर पहुंच जाओ। जपते 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। ये जपते 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 जब आप इतना जप लो, इतना जप लो, इतना जप लो भैया, कि नाम जपते जपते ना आपकी ये हालत हो जाए कि आप जपो ना पर नाम रुके ना। हाँ, एक महात्मा थे हरिद्वार में, बहुत अच्छे। वो जब नित्य क्रिया करने जाते थे ना तो उन्हें अपनी जीभ पकड़नी पड़ती थी। जीभ क्यों पकड़ते? बोले हम जीभ पकड़ते इसलिए क्योंकि जब नित्य क्रिया करने सुबह सुबह पेट साफ करने जाते ना, तब भी हमको ऐसी आदत लग गई कि जप चलते ही रहता, तो हमें जीभ पकड़ के बैठना पड़ता है महाराज। अरे भाई, तो दूसरे महात्मा बोले भला है, क्या पता उसी समय प्राण निकल जाए। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में ना हिल पाई तो गड़बड़ा जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो राम राम बाद में ना कह पाओगे। तो जब मौका मिले तब भगवान का जप करो, और ऐसा जप करो कि तुम्हें जाप करना ना पड़े, होने लगे। और जब तक जाप करना पड़े समझना जप नहीं कर रहे, रट रहे हो। और रटने में और जपने में अंतर है। जब जाप करना ना पड़े, अपने आप होने लगे, समझ जाना जाप प्रारंभ हो गया है।